तो ललकार चुका है कि कोई माई का लाल है तो वो इस्लामाबाद आके दिखाए, और अगर इस्लामाबाद आ गया तो मैं अपनी मूंछें मंडवा दूंगा। तो राणा साहब, अवाम का जमे गफील तब इस्लामाबाद के अंदर था, लेकिन आपने अपनी मूंछें नहीं मंडवाई। आप अपनी तैयारी करें, आप हमें पंजाब में आके दिखाएं कि अगर ब्यूरोक्रेसी ने गरीब अवाम की बात नहीं सुनी तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं भी ये कहता हूं कि हम आपके गिरफ्तारों से पकड़ के आपको घसीटेंगे। जिस तरह आप हमारे घरों में घुसे थे 25 मई को, उसका हम बराबर से आपसे हिसाब लेंगे। तो ये कैसे मुमकिन है कि शहबाज गिल को तो आप गिरफ्तार कर लें, वहीं पे मरियम नवाज जो ललकारती है हमारे इदारों को, नवाज शरीफ जो ललकारता है हमारे इदारों को, तो इन लोगों के ऊपर भी उसी तरीके से गिरफ्त होनी चाहिए। आर्टिकल 6 लगना चाहिए ताकि किसी की जुर्रत ना हो कि वो हमारे मुहिब्बे वतन पाक फौज के ऊपर उंगली भी उठा सके। कि खान जोन्स है वो ना झुका है ना वो झुकेगा, क्योंकि वो खान है। उसकी दुनिया में इज्जत ही इसलिए है क्योंकि उसने झुकना सीखा ही नहीं है। टेबल टॉक हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट सलूशन इंतखाबात हैं, जनरल इलेक्शन। नैब का जो कानून है उसके ऊपर कदगन ये लगा चुके हैं, अपने केसेस ये माफ़ करवा चुके हैं। एनआरओ ही चाहते हैं ना अल्टीमेटली, तो इंशाल्लाह एनआरओ इनको नहीं मिलेगा। ये जानते हैं कप्तान की गवर्नमेंट आएगी तो पाकिस्तान में ये नज़र ही नहीं आएंगे कि आप जाके एयरपोर्ट के ऊपर पैरा लगाएं, ये भाग जाएंगे। तो हमजा शहबाज जब तक गवर्नमेंट में था तो वो पंजाब में था, पाकिस्तान में था, और जैसे ही गवर्नमेंट ख़त्म हुई है तो उसकी कमर में दर्द होने लग गया। नवाज शरीफ अपनी गवर्नमेंट में हिम्मत नहीं कर सका पाकिस्तान आने की, तो इनके लिए तो डूब मरने का मकाम है। आप समझ रहे हैं कि इनके जहन के अंदर जो बातें हैं कि नवाज शरीफ साहब को हम लोग टेबल टॉक पे अहल करवा लेंगे दोबारा और वो इलेक्शन के अंदर आएंगे, ये चीज़ अपने जहन से निकाल दें। खान ये कभी नहीं होने देगा। देखिए पॉसिबल ही नहीं है। खान का जो बयानिया है वो हकीकत पर मबनी है। देखें 1947 के अंदर हमें आज़ादी मिली थी, लेकिन हम गुलाम इब्ने गुलाम बन के जी रहे थे। ये जो वक्त चल रहा है 2022 का, पूरी पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है और पूरी कौम जो उनसे वो हकीकी आज़ादी की तरफ मूव कर रही है। ये टाइम है कि किसी भी चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ किए बगैर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए खान ही इंशाल्लाह हमारा वज़ीर आज़म होगा। आज भी हमारा वज़ीर आज़म खान है, कल को भी इंशाल्लाह इमरान खान होगा और फॉरएवर इमरान खान होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान के बारे में सोचता है। ना पंजाब तुम्हारे हाथ में है, ना सिंध तुम हाथ में है, ना केपी के तुम्हारे हाथ में है, ना कश्मीर, ना गिलगित बल्तिस्तान। तो इंशाल्लाह खान अगर हमें कॉल देगा कि आप निकले इस्लामाबाद के लिए, तो पूरा पाकिस्तान निकलेगा। और इनके पास इतनी फोर्सेस नहीं है कि ये पाकिस्तानी अवाम का जो समुंदर है, जो जमे गफील है, उसके आगे रुकावटें बांध सकें। और ये राना सनाउल्लाह, ये पहले भी जब हमारी पंजाब में गवर्नमेंट नहीं थी तो ललकार चुका है कि कोई माई का लाल है तो वो इस्लामाबाद आके दिखाए, और अगर इस्लामाबाद आ गया तो मैं अपनी मूंछें मंडवा दूंगा। तो राना साहब, अवाम का जमे गफील तब इस्लामाबाद के अंदर था, लेकिन आपने अपनी मूंछें नहीं मंडवाई। आप अपनी तैयारी करें, आप हमें पंजाब में आके दिखाएं कि अगर ब्यूरोक्रेसी ने गरीब अवाम की बात नहीं सुनी तो बीइंग अ पाकिस्तानी मैं भी ये कहता हूं कि हम आपके गिरफ्तारों से पकड़ के आपको घसीटेंगे। जिस तरह आप हमारे घरों में घुसे थे 25 मई को, उसका हम बराबर से आपसे हिसाब लेंगे। आज हमारी गवर्नमेंट आई है पंजाब के अंदर, कल को वफाक के अंदर भी होगी। आज आप अपने तबादले करा के जो इस्लामाबाद दौड़े हैं, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, इसको पता लग जाना चाहिए कि पाकिस्तानी कौम का इन्होंने काम करना है। नहीं करेंगे तो इनकी भी जगह पाकिस्तान में नहीं होगी इंशाल्लाह। डॉक्टर शहबाज गिल साहब के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया वो बीप पर हम लोगों ने भी सुना। हमें नहीं लगता कि उसके अंदर कोई ऐसे वर्ड थे जिस पर इतना बड़ा मुकदमा जो है चलाया जाता। और फिर दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा के बयानात, नवाज शरीफ साहब के बयानात, उन पर कब गद्दारी के मुकदमे दर्ज होंगे, उनको कब इस तरीके से जेलों के अंदर घसीटा जाएगा, उनके ऊपर किस तरीके से तशद्दुद किया जाएगा जिस तरीके से डॉक्टर साहब पर तशद्दुद किया गया। देखिए ये हमारे इदारों के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि खान एक नैरेटिव लेके निकला था, दो नहीं एक पाकिस्तान, गरीब के लिए भी इंसाफ, अमीर के लिए भी इंसाफ। तो ये कैसे मुमकिन है कि शहबाज गिल को तो आप गिरफ्तार कर लें, वहीं पे मरियम नवाज जो ललकारती है हमारे इदारों को, नवाज शरीफ जो ललकारता है हमारे इदारों को, तो इन लोगों के ऊपर भी उसी तरीके से गिरफ्त होनी चाहिए। आर्टिकल 6 लगना चाहिए ताकि किसी की जुर्रत ना हो कि वो हमारे मुहिब्बे वतन पाक फौज के ऊपर उंगली भी उठा सके।
और शहबाज गिल जोन से मेरिट के ऊपर फैसला करते हुए उसे फौरी तौर पे रिहा करना चाहिए। आज आके आपको ARY मिलता है, आज आके आपको वो एंकर मिलते हैं जो पाकिस्तान का हकीकी आवाज़ जोन सी है। मैं ये समझता हूँ कि आपको भी कॉल्स वगैरह आती होंगी, ठीक है, आपको भी जोन सा थ्रेट्स आते होंगे, जिस तरह आप हर पाकिस्तान की आवाज़ जोन सा वो बुलंद कर रहे हैं। आप हमारा सरमाया हैं। तो परवेज़ इलाही साहब, पंजाब के अंदर आप बैठे हुए हैं, फौरी तौर पे आप एक ऑर्डिनेंस पास करें कि हमारी जो सहाफ़ी बरादरी है इनको भी बराबर की प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, और जो लोग थ्रेट्स करते हैं उनका भी प्रॉपर हिसाब किताब होना चाहिए। खान साहब, आपने एक स्टेटमेंट कोट की थी जो आज भी मेरे सीने में चुभती है। जब आपको डी-सीट किया गया, ये आंखें ना सिर्फ अश्क बहार हुई बल्कि हर गैरतमंद पाकिस्तानी जोन सा वो रोया। और जिनकी बेगमात का ताल्लुक नून लीग से है, बड़े मेरे दोस्त मिले, उनकी बेगमात ने कहा कि आप चुप हो जाए अपने हस्बैंड को, हम भी कप्तान इमरान खान के साथ खड़े हैं। खान साहब के साथ वाकई नाइंसाफ़ी की गई है। तो खान साहब, आपका जो वोट बैंक है वो इतना बढ़ गया है कि PDM की कांपे टांग रही हैं। PDM को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही। लाहौर जो कभी नून लीग का गढ़ था, आज लाहौर के अंदर नून लीग का कोई लीडर ये अपने आप को कहते थे, ये तो लीडर कहलाने के लायक ही नहीं है। आज पूरा लाहौर क्या, पूरा पंजाब क्या, पूरा पाकिस्तान आपके साथ शाना बशाना खड़े है। खान साहब, पूरा पाकिस्तान आपसे पूछ रहा है कि कोई रह तो नहीं गया। हम सब आपके साथ खड़े हैं, आप तनहा नहीं हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आपके साथ खड़े हैं। जैसे ही आप इक़्तिदार के अंदर आएंगे, हमारी जो मईशत है ये फौरी तौर पे दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू हो जाएगी। ओवरसीज़ अपना रेमिटेंस जोन से जोक दर जोक डॉलर्स की फॉर्म में, पाउंड की फॉर्म में पाकिस्तान में भेजेंगे। ऑयल की जो प्राइसेस है ये कम होना शुरू हो जाएंगी। और ये शहबाज शरीफ जिस भी मुल्क में गया, जहाँ भी गया, जाके कहता था मैं यहाँ पे मांगने नहीं आया, तू उधर करने क्या गया, हमारी बदनामी करने गया है। फिर तू जाके कहता है कि खान ने पूरे दुनिया के अंदर हमें चोर के नाम से डिक्लेयर करवा दिया है। ये तुम हो ही चोर। तुम जिधर भी जाओगे, तुमने हमारे खून पसीने की कमाई, हमारे टैक्स का पैसा तुमने चोरी किया है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और ख्वाजा साहब, आप पे भी यही लागू होती है। शहबाज शरीफ साहब, आप पे यही लागू होती है। जिस तरह आपका बेटा मुल्क से फरार हो गया है, आपका बड़ा भाई मुल्क से फरार हो गया है, आपका छोटा भाई मुल्क से, छोटा बेटा सलमान शहबाज वो मुल्क का भगोड़ा है, तो आप भी जोन सा दौड़ जाए मुल्क से। आपकी जगह कोई नहीं है यहाँ पे, नहीं तो आपको गिरबानों से घसीटते हुए यही पाकिस्तानी कौम जोन सा सड़कों पे जब निकालेगी, जिस तरह श्रीलंका के अंदर अवाम जोन से वजीर आजम हाउस, सदर हाउस के अंदर पहुंच गई है। और शर्म आनी चाहिए यार, गरीब बंदे का जीना महाल कर दिया है। आज शरीफ पोश जो बंदा है वो 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है।